बस अभी स्टार्ट करते हैं, सब ज्वाइन हो जाएं। अभी स्टार्ट करते हैं, बस सब ज्वाइन हो जाएं। सर हाँ बेटा अर्षित। सर वो YouTube पे वो लाइव आता है ना, तो वो हाँ बेटा। रिकॉर्डेड है ना? हाँ वो वो तो, रिकॉर्डेड। हाँ वो तो अभी रिकॉर्डेड ही है। ठीक है, तो आप सबसे बोलो, और जो आपके और आपस कोई फ्रेंड्स फ्रेंड्स हो, सबको सपोर्ट करो, सबसे बोलो कि इस तरह से लाइव हो रहा है। ठीक है, यस अभी ये दोनों ज्वाइन हो जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। सर, अपन मतलब इस सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे? बेटा वो अपन 10th में पढ़ेंगे बेटा, 10th में ना वो आपके, तो हम 10th में पढ़ेंगे वो। ठीक है, चलो हो गए ज्वाइन, अब स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है ये, आप यहां पढ़ लोगे तो आपको 10th में बहुत इजी रहेगा ये, क्योंकि ये आपका टॉपिक 10th में भी है। तो देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बेटा, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 हो, यही होता है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, रेशियोज पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है, तो जरा इसमें आप सब, मैं आपको इसमें मैं लिखाता हूं, पहले आप लिख लो इसमें, फिर मैं आपको इसका प्रूफ होगा तो मैं प्रूफ बता दूंगा। जरा लिखो बेटा, इसमें जरा लिखो, if theta is an acute angle, if theta is an acute angle, लिखो जरा इसमें, if theta is an acute angle, then if theta is an acute angle, is an acute angle, then देखो इसमें अपने पास होती है क्या एंटिटीज, पहली एंटिटी क्या होगी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपका होता है साइन थीटा के इक्वल। नेक्स्ट होता है मेरे पास टेन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा के इक्वल। नेक्स्ट ये लिखते जाओ। सर ये आइडेंटिटी थोड़ी ना होती है सर। अरे क्या है तो बताओ। ये सर ये तो उससे निकलती है ना, क्या बोलते को वो अपना कोऑर्डिनेट प्लेन से, ऑल एसटीसी करके, मतलब एक पार्ट में आपके सारे वो पॉजिटिव रहेंगे, एक में आपके साइन में कॉस। वो बताऊंगा बेटा, वो बताऊंगा मैं आपको, वो बताऊंगा, पहले इसका प्रूफ भी है वो बताऊंगा, वो बताऊंगा मैं आपको, वो हम करेंगे। ठीक है, पहले ये लिख लो। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, पहले आप ये लिखो, पहले ये लिख लो। याद क्या रखना है, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टेन में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा। कब होगा, जब आपका 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो उस केस में याद ऐसे रखोगे, साइन कन्वर्ट किस में हुआ, कॉस में हुआ, कॉस साइन में हुआ, टेन किस में हो गया, कॉट में हो गया, कॉट टेन में हो गया, सेक कॉसेक में हो गया, कॉसेक सेक में हो गया। समझ में आया क्या, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तीनों को दोनों को समझ में आया, चिन्मय और अर्षित? यस सर। ठीक है, पहले लिख लो, फिर मैं आपको यस इसका प्रूफ
यदि चाहते हो तो मैं चलो कर देता हूँ इसका प्रूफ, एक का प्रूफ देख लो बस, बाकी सब ऐसे ही हो जाएंगे। बेटा ये नोट कर लिया? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो जरा मैं इसका आपको प्रूफ बता देता हूं, जरा प्रूफ देखना कि ये आया कैसे, देख लेते हैं। देखो मैं इसमें वही एक ट्रायंगल लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, देखना जरा, ये ले लिया मैंने, ठीक है। प्रूफ भी लिखे क्या? देख लो बेटा, लिखना हो तो लिख लो, देख लो, लिखना हो तो लिख लो, ठीक है। ये मेरे पास 90 का है बेटा, ये मेरे पास मैंने मान लिया थीटा। तो अब ये एंगल कितने का होगा मुझे बताओ, ये एंगल ए कितने का बचा? 90 का ये हो गया, थीटा का ये, तो एंगल ए कितने का बचा? 90 माइनस 180 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब ये बचेगा, 90 माइनस थीटा, मतलब ये बच जाएगा ना, बच जाएगा बेटा, 90 माइनस थी। ठीक है। ये बच जाएगा, ये आपका 90 माइनस थीटा आपके, ओके, ये समझ में आ गया। अब पहले मैं देखता हूं, यदि मैं यहां से लिखना चाहूं, बहुत इजी है, देखो यदि मैं देखूं यहां से साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम जानते हैं साइन थीटा मतलब क्या है, थीटा के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी होगा। साइन थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी होगा बेटा, ये समझ में आया, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखता हूं यहां से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट लिखूं टेन थीटा, टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बीसी हो जाएगा, हो जाएगा साइन कॉस टेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या लिख दूं, कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या, AC अपॉन ए बी लिख दूं, ठीक है। नेक्स्ट लिखता हूं मैं सेक थीटा, सेक क्या, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, AC अपॉन BC। और लास्ट मेरे पास बच गया कॉट थीटा, कॉट मेरे पास क्या आ जाएगा, BC अपॉन AB। ये तो हम जानते हैं, ये मैंने लिख दी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, ये समझ में आ गया इतना तो, ठीक है। अब मैं लिखता हूं इस 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब एंगल ए के रेस्पेक्ट में, देखो मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो बेटा इसके लिए ये तो होगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, साइन क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, BC अपॉन AC लिखूंगा। ये समझ में आया नहीं आया मुझे ये बताओ पहले, साइन 90 माइनस थीटा मतलब मैं लिख रहा हूं ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर तो BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा, होगा। अब BC अपॉन AC देखो, BC अपॉन AC यहां से देखो किसके इक्वल है, cos के इक्वल है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, किसके इक्वल बोल दूं, cos थीटा के इक्वल बोल दूं। तो बेटा हो गया प्रूव, जो हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, cos थीटा के इक्वल आ गया। ये समझ में आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन, चिन्मय हर्षित दोनों को समझ में आ नो गया? सर, हाँ चिन्मय नो सब सर, नो कर। आ गया समझ बेटा। अब यदि यहां से मैं लिखना Yes. चाहूं cos 90 माइनस थीटा, तो यहां से देखो cos इसके रेस्पेक्ट में क्या है, बेस आपका क्या होगा, ए बी होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा। ये देखो ये पर AC इसमें किसके इक्वल है, साइन के इक्वल है, तो क्या बोल सकता हूं, साइन थीटा बोल दूं। तो यहां से क्या मिल गया आपको, दूसरा कि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा, जो हमने पढ़ा भी था। ऐसे ही आपके बाकी सब भी आ जाएंगे, समझ में आया, ऐसे आपके बाकी सब भी आ जाएंगे, टेन कॉट सब आ जाएगा। तो समझ में आया, ये इस तरीके से आया, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो सर। ठीक है। अब ये इतना पहले चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता डन हूँ सर। जो आप करते हो सर ना, कर लिया सर, नो ठीक कर है। लिया सर। अब देखो जो आप देख रहे हो ना कि मतलब क्वाड्रेंट में अपन कैसे करते हैं, वो देखो वो किस तरह से होता है, वो सिखाता हूं मैं आपको। देखो आपके 10 तक तो केवल बेटा आपकी केवल यही मतलब आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही हैं 10 तक, तो आप आगे जाओगे 11th में तो आपके पास वहां पर बाकी 180 270 360 वाले भी आपके पास आ जाएंगे। तो देखो मैं आपको सबकी ट्रिक बता देता हूं, आगे हम 11th में पढ़ेंगे वो तो। देखो जरा मैं यहाँ पर एक ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास हो गया प्लेन, ठीक है। हम जानते हैं ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। हम जानते हैं आपके हर एक क्वाड्रेंट कितने कितने के होते हैं, ये अपने होते हैं हर एक होता है आपका 90 का, ठीक है। तो ये पहला आपने 0 से स्टार्ट किया, ये कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, 90 प्लस 90 ये कितना हो गया, 180 हो गया, ये कितना हो गया 270, अगेन ये कितने का हो जाएगा 360 का हो जाएगा,
ये समझ में आया नहीं आया? हो गया, 0 से स्टार्ट किया, 0 प्लस 90 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360 डिग्री। हो गया बेटा, ये समझ में आया? देखो अब इसमें तब क्या, सर ये क्या होता है सर, आप बताइएगा कि सही में सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव जाते हैं, ठीक है, सही और है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा और सेक थीटा होते हैं ना, साइन और नो कोसेक, सर, साइन और हाँ कॉसेक। सर, साइन और साइन और कोसेक, कोसेक, थर्ड हाँ क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और हाँ फोर्थ टेन और क्वाड्रेंट में कॉट, कॉस कॉस और सेक। ठीक और है, सेक। सही है। देखो इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें होते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है, इसमें होते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। ऐसा याद रख लो, ऑल साइन टेन कॉस, ASTC, ऐसा याद रख लो, ASTC, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे याद रख लो, ऑल साइन टेन कॉस ASTC। अब देखो मेनली कंसेप्ट क्या है, आप इसके केवल याद रखो, ये मैं पूछना है कि इसका प्रूफ है क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा टाइम आने पर। आप पहले बस एक ट्रिक याद रख लो, जब भी आपको 90 या 270 मिले रेशियो के साथ, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो उसमें क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे होगा? साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, और टेन कॉट कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो कॉट टेन हो जाएगा, जाएगा, सेक कॉसेक हो जाएगा, और कॉस सेक हो सेक जाएगा, सेक कोसेक हो कॉसेक। जाएगा, कोसेक ठीक है। सेक हो जाएगा। और बात आती है 180 और 360 डिग्री की, तो इसमें नो चेंज, तो सेम रहेगा नो चेंज, और माइनस सर लग इसका जाएगा। प्रूफ। ठीक है। जो जो ऐसा है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, बस माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। जो जैसा है वैसे, जो साइन है साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा। ये समझ में आया नहीं आया? इतना आ गया, ठीक है। ये सर अब मैं एक एक करके क्या करता हूं, इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, ठीक है। सारे आप देख लो, मैं सारे करता हूं, ठीक है। देखो अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं 90 माइनस थीटा के लिए साइन, पहले मैं लिख लेता हूं साइन 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट लिख लिया मैंने कॉस 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट मेरे पास है टेन 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट मेरे पास है कॉसेक 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट मेरे पास है सेक 90 माइनस थीटा, और लास्ट मेरे पास है कॉट 90 माइनस थीटा। ओके बेटा, देखो यहां देखते जाना, आपको पहले इसमें देखना है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस मतलब मैं आऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि 90 से कम तो आप फर्स्ट में रहोगे, क्योंकि 90 से प्लस में आप सेकंड थर्ड या फोर्थ में आ जाओगे। 90 माइनस मतलब आप आ रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो पहले आप देख लो 90 माइनस है मतलब आप फर्स्ट में हो, तो आपके ये सारे रेशियोज किस में होंगे? प्लस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। बस अब क्या करना है, 90 आ रहा है तो क्या करते जाओ, कन्वर्ट करते जाओ। साइन किस में आ गया? कॉस में आ गया। कॉस किस में आ गया? साइन में आ गया। टेन किस में आ गया? कॉट में आ गया, ठीक है। कॉसेक किस में आ जाएगा? सेक में आ जाएगा। सेक किस में आ जाएगा? कॉसेक में आ जाएगा। और कॉट किस में आ जाएगा? टेन में आ सर जाएगा। कॉस 90, कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस 90 लिखते हैं सर। नहीं, ये जो होता है एंगल, ये वाला उठ के आता है, थीटा वाला एंगल आता है यहाँ पर, ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है, तो समझ में आया कैसे किया मैंने? आपको इसमें देखनी है दो चीज, क्या? एक तो देखना है क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, और उस क्वाड्रेंट में कौन कौन से रेशियो आपके पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या होते हैं। 90 माइनस मतलब आप किस में आए हो? आप आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें देख लो आपके होते हैं सारे पॉजिटिव, तो सारे आपके पॉजिटिव बन गए, ठीक है। बस अब कन्वर्ट करते जाओ, 90 है तो सब आपके आपस में हो गए। साइन कॉस में हो गया, कॉस साइन में हो गया, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, और कॉट टेन में। ये समझ में आया? इसको नोट कर लो, फिर मैं 90 प्लस पर आता हूं। मैं आपको सारे कराता हूं आज। सर हो गया। 90 प्लस पर आते हैं, ये नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा, मैं 90 प्लस कर देता हूं। यहां देखो, अब 90 प्लस मतलब आप किस में आ गए? हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, होगा बेटा, क्योंकि 90 प्लस में किस में है? आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहले क्या कर दो, साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब होते हैं नेगेटिव। तो आपका कॉस ये माइनस लगा दो, टेन टेन नेगेटिव हो जाएगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, सेक सेक नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा। आपको यहां से देखना है, आपको ये लिखना है, ये रेशियो,
ये देखना है आपको, ये मत देखना बेटा, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। ये देखना है, इसमें देखो कि आपके साइन और कॉसेक होंगे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, रिमेनिंग चारों क्या हो गए आपके नेगेटिव हो गए। 90 था तो आपने कन्वर्ट कर दिए, ये आ गया 90 प्लस के लिए। समझ में आया नहीं आया? इंशा बेटा अभी ज्वाइन हुई है। इंशा देखो बेटा आप दोबारा समझ लो। इंशा देखो मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर ये सिखाया है इनको कि जब भी आपको 90 और 270 मिले तो उसमें आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है? आपका साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में होगा, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट टेन में हो जाएगा, कॉसेक सेक में होगा और सेक कॉसेक में होगा। ठीक है बेटा? और यदि आपके पास आता है 180 और 360 के रेशियो आते हैं तो उसमें नो चेंज, जो है वो वैसे वैसे ही रहेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या सिखाया है इनको, मैंने 90 प्लस लिया, 90 प्लस देखो ये अपने होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स और हर एक अपना कितने का होता है? 90 का होता है। 0 से स्टार्ट किया, 0 प्लस 90 90 आ गया, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360 डिग्री। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके 6 रेशियो होते हैं सारे होते हैं पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग 4 नेगेटिव होंगे। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग 4 नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग 4 नेगेटिव रहेंगे। ऐसे याद रख लो, ASPC ऑल साइन टेन कॉस। ओके बेटा, इतना समझ में आया? अब आ रहे हैं यस सर। अब देखो साइन, अब मैं लिख रहा हूं सब रेशियो के लिए 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस। ये देखो 90 प्लस थीटा है तो हम किस में रहेंगे बेटा? 90 यहां पर कंप्लीट हो गया, प्लस मतलब मैं किस में आऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, क्योंकि 90 से बड़ा कुछ भी एंगल होगा तो आप किस में आ जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब देखो आपको यहाँ पर दो चीज देखनी होती है। मैं आ गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो आपको बेटा वो यहाँ पर देखना है, ये जो लिखे हुए यहाँ पर साइन होगा पॉजिटिव और कॉसेक हो गया पॉजिटिव, बाकी चारों क्या आ गए? नेगेटिव लगा दिए मैंने। बाकी हम पढ़ चुके हैं 90 आ रहा है तो 90 में क्या होगा? साइन चेंज हो गया कॉस में, हो गया बेटा साइन कॉस में चेंज। कॉस किस में? साइन में होगा, कॉस साइन में हो गया। टेन कॉट में होगा, टेन कॉट में हो गया। कॉसेक सेक में होता है, सेक में कर दिया। सेक कॉसेक में हो गया, कॉट टेन में हो गया। तो इसमें आपको दो चीज देखनी है, एक तो क्वाड्रेंट देखना है और कौन सा नेगेटिव हो रहा है वो करना है। तीनों को समझ में आया नहीं आया 90 प्लस वाला? कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लो। नो कंफ्यूजन सर। हाँ बोलो। सर इस ट्रिक का प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं केवल आपको इसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ बेटा। वो आप जब आगे बढ़ोगे ना तो मैं आपको सबके प्रूफ कराते जाऊंगा। आपके केवल अभी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस का ही आपके पास अभी प्रूफ है, मैं सिखा दूंगा, सबके प्रूफ है, हम करेंगे। आप पहले अभी इसके अकॉर्डिंग समझ लो। इसके अकॉर्डिंग समझ में आया नहीं आया? ये सर आ गया। ठीक है चलो, ये आपने 90 का देख लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं नेक्स्ट आता हूं 180 पर। देखना नेक्स्ट मैं कर रहा हूं 180 के लिए, सबके लिए करेंगे हम। प्रूफ भी कराऊंगा आपको समय आने पर, जब मिलेगा आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग तो हम करेंगे प्रूफ की। अब देखो, अब मैं आता हूं पहले 180 के लिए, पहले लिखता हूं 180 माइनस के लिए। 180 माइनस थीटा कॉस, 180 माइनस थीटा टेन, 180 माइनस थीटा कॉसेक, 180 माइनस थीटा, ठीक है, सेक 180 माइनस थीटा, ठीक है, और कॉट 180 माइनस थीटा। अब देखो 180 माइनस थीटा, आपका 180 यहां पर कंप्लीट हो रहा है, माइनस मतलब मैं किस में आऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा अगेन, आऊंगा बेटा, क्योंकि थर्ड में तो आप कब आओगे? जब 180 प्लस मतलब इससे कुछ ज्यादा एंगल होगा, सपोज 182 हो गया तो आप थर्ड में आओगे बेटा। तो हम किस में रहेंगे? अभी भी हम रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो आप क्या करो, सेकंड में है, सेकंड में साइन और कॉसेक तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कॉस भी क्या होगा? माइनस का होगा, टेन भी माइनस का हो जाएगा, कॉसेक प्लस का होगा, सेक माइनस का होगा, कॉट माइनस का होगा। समझ में आया? मैंने साइन लगा दिया बेटा। इतना समझ में आया नहीं आया? पहले मुझे ये बताओ, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 नेगेटिव। तो कॉस, टेन, सेक और कॉट आपके नेगेटिव बन गए। ये समझ में आया नहीं आया तीनों को? पहले मुझे इतना बताओ। सर 90 प्लस और 180 माइनस में सेम ही तो है। हाँ बेटा, हाँ सर। बस मतलब 180 में क्या होगा? आपके चेंज नहीं होंगे, जो आपका साइन है वो साइन में ही रहेगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। वहां आपका साइन चेंज कॉस में हो रहा था,
बट इसमें जो रेशियो है कि हम पढ़ते हैं, मैंने क्या सिखाया था आपको, 180 और 360 में चेंज मतलब जो है रेशियो वैसे वैसे रहेंगे, बस इतना डिफरेंस आएगा। तो कॉस भी कॉस में रहेगा, टेन भी आपका टेन में रहेगा, कॉसेक भी आपका कॉसेक में रहेगा, ठीक है सर सर। तो 180 माइनस में क्यों गया? 180 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा क्यों हुआ? वही तो यार, वही तो है, वही तो ट्रिक मैंने आपको क्या सिखाया था, आप खुद ही बोल रहे हो ना बेटा कि 90 और 270 अरे हाँ सर, सॉरी सर, आ गया। होते हैं चेंज, ठीक है, वही तो बताया था मैंने आपको, 90 और 270 में तो आपके चेंज होंगे, ये ट्रिक है वैसे आपको याद रखनी है, और इन दोनों में आपका चेंज नहीं होगा, जो है वो आपका ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो वही तो ओके आप कर सर। रहे हैं, तो बेटा 180 है तो आपका चेंज नहीं हुआ, बट आपके साइन चेंज हो गए, क्योंकि 180 माइनस मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सेकंड में आपके साइन कॉसेक तो होंगे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, रिमेनिंग 4 नेगेटिव हो गए, और बस 180 है तो आपके रेशियो भी एज इट इज आ गए। तो समझ में आया बेटा 180 माइनस का? कोई कंफ्यूजन? तीनों को समझ में आ गया बेटा? आइए पूछ लो, आपको समझ में नहीं आया हो तो। ये ट्रिक है बेटा, क्यों आया कैसा है, ये आप आगे बढ़ोगे 11th में आपके पास ये पूरा है, तो वो हम पढ़ेंगे, अभी इतना आप ट्रिक याद रख लो। ये मैं आप बता रहा हूँ, ये आपके 10 तक भी नहीं है, वो तो हम समझ रहे हैं कैसा आपका आया। तीनों को समझ में आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन तीनों को? यस सर। ठीक है, चलो सर अब 270 प्लस का भी मत कराओ सर, अब तो हमें समझ में आ भी गया सर, आप भी अपना हाथ छोड़ो, झुका रहे हो और हम भी। छोड़ दो फिर इसको, यही आगे जब 11th में पढ़ोगे हाँ जब, सर। ठीक है ये आप, सर छोड़ दो। है ना, ठीक है आप, क्योंकि अभी तो आपको मतलब ही नहीं है इससे, ये आप आगे 11th में आपको काम आएगा, ठीक है, फिर हम ये जब सर, देखेंगे, और सर आता भी है सर, ठीक है। इतना ज्यादा बड़ा करने की हाँ, जरूरत भी नहीं है आपको सर, वो आता आ आपको गया सब। आपको 10 तक बस याद रखना है, केवल कौन से 90 माइनस थीटा वाले, बस आपके 10 तक यही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले। ओके बेटा, तो आगे बढ़े और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है, ठीक है, चलो यस सर। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन से स्टार्ट जो हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सर क्या 270 और 90 प्लस में चेंज होता है ना सर, साइन हाँ कॉस में, हाँ हाँ कॉस साइन में, हाँ 270 प्लस और 90 प्लस। हाँ 270 और 90, 90 और 270 इसमें चेंज होते हैं, 180 और 360 इसमें चेंज नहीं होते, इसमें होते हैं इसमें नहीं होते, बस ये है, ओके सर। ठीक है। चलो, तो यहाँ हमने बेटा, हमने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मैं एक बार दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, हमने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ लिया साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या था फिर, कॉसेक था, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका आ जाएगा सेक के अंदर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, सर हाँ बेटा, सर क्या अपन कह सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा। साइन क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोलो, साइन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस प्लस थीटा, थीटा और क्या बोल इज रहे हो, इक्वल्स टू हाँ साइन 180 माइनस थीटा। एक बार चेक करो, 90 प्लस, नहीं क्यों बेटा, 90 में तो क्या होता है, साइन चेंज किस में हो गया, कॉस में हो गया, ठीक है, तो 90 प्लस, तो इसमें क्या आपका कॉस थीटा मिल जाएगा, और साइन 180 माइनस, 180 माइनस मतलब चेंज नहीं होगा, तो इसमें तो क्या आ रहा है आपका, ये आपका आएगा साइन थीटा, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि 90 में तो क्या होता है, चेंज हो गया, साइन किस में, कॉस में, वो आपका डिपेंड करेगा कि आपको वहां पर थीटा क्या आ रहा है, एग्जैक्ट इस पर डिपेंड करेगा। ऐसे ये डिफरेंट क्यों, दोनों दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि 90 180 सर 90 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में और 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में, और है, सर पर यहाँ देखो ना, ये आपका वही तो कह रहा अरे हूँ, हाँ सर वो चेंज होंगे ना सर 90 चेंज होगा प्लस ना, में तो। 90 में तो साइन चेंज किस में, कॉस में हो गया, बट 180 में तो आपका साइन साइन में ही रहेगा, तो डिफरेंट है ना, ठीक है, यस ठीक है, चलो, तो अपन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना देखो अभी। तो हमने ये पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, tan 90 माइनस थीटा, हमने क्या पढ़ा था, cot थीटा पढ़ लिया था, और लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, cot 90 माइनस थीटा किसके, tan थीटा के इक्वल। ये आपके अभी तक हैं, ये मेनली आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते जाओ, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, हर एक का एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप खुद को करना है, ठीक है। इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग, इसमें फर्स्ट पार्ट है
वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री डिवाइड sin 53 डिग्री। ठीक है, ये है। देखो एक पार्ट, सर इसको हम करें। नहीं बोलो नहीं, मैं एक पार्ट Easy, नहीं, हाँ बोलो नहीं, एक पार्ट में कुछ सिखाता हूं, बाकी आपको करना। इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे पहले समझ लो। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, हमेशा जब भी आपको ऐसा मिल रहा होगा तो आप देखना इन दो एंगल का सम आपको हमेशा मिलेगा 90 डिग्री, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम जानते हैं टू एंगल का सम कितना होता है, 90 होता है। 90 मिल रहा है बेटा, ठीक है, मिल रहा है 90। तो अब इसको आप कैसे अप्रोच करोगे, स्टार्ट कैसे करना है, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो या इसको कन्वर्ट कर लो, कोई एक को आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करोगे वो एक बात समझ लो। cos 37 है तो 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 37 मिल जाए बेटा। 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 37 मिले, 53 माइनस करूंगा। ये समझ में आया नहीं आया? 37 को मैं क्या बोल सकता हूं, आ गया सर। माइनस 53, और इसको आप ऐसे कैसे लिख दो, कोई एक को कन्वर्ट करना है, दूसरे को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा एक बार यहां पर देखो, हम पढ़ चुके हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। थीटा मेरे पास क्या है, ये है, तो कितना आ जाएगा 53, और डिवाइड में आपका ये आ ही रहा है 53, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया नहीं आया? सर बहुत इजी था सर, एक और सर। मैं देता हूं बेटा, अभी पहले ये समझ में नहीं आया कौन? हाँ बेटा बोलो। आ गया सर सर। 30 cos 37 और sin 53 की वैल्यू रख के भी कर सकते थे। कर सकते हो, पर वो आपको वैल्यू अभी आपको पता नहीं है वैल्यू, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कन्वर्ट किया है। वैल्यू देखो सबको पता नहीं होती, आप आगे बढ़ोगे तो वैल्यू आपको पता होंगी, क्योंकि आपको वैल्यू आपने देखिए क्या पढ़ा है, 0, 30, 45, 60, 90, आपने इसकी वैल्यू अभी तक पढ़ी है। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये भी होता है सॉल्व करने का। ठीक है, वैल्यू भी सेम ही होती है, तो भी इसका आंसर देखो बन गया, क्योंकि आ भी बन ही रहा है, आएगा भी बनी, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आशित? वैसे भी कर सकते हो, पर ये भी सही है। ये सर। ओके, तो बेटा इंशिया समझ में आ गया कैसे करना है, कोई कंफ्यूजन? यस सर। ठीक है, चलो तो एक पार्ट आप सब पढ़ना, चैट बॉक्स में आंसर लिखना प्राइवेटली। सेकंड पार्ट में लिखता हूं tan 54 डिग्री डिवाइड cot 36 डिग्री। बोलेगा नहीं कोई भी, चैट बॉक्स में प्राइवेटली आंसर लिखना। tan 54 डिग्री डिवाइड cot 36 डिग्री। हाँ चिन्ह में सही है, पर अप्रोच करना है कैसे करोगे सॉल्व। ठीक है, सेम वैसे सॉल्व होगा। हाँ एंशिया हर्ष सॉल्व करो, बताओ क्या आएगी वैल्यू। हर्ष सही है, एंशिया सही है। ठीक है, समझ में आया? कोई एक को कन्वर्ट कर लो। सर हाँ। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू बनी होगी। क्या बेटा? सर हमेशा ऐसे क्वेश्चंस की हाँ, वैल्यू बनी और होगी। क्या, क्योंकि आप देखो बेटा, जब भी और क्या है, tan cot है, cos sin है, cosec sec है, दोनों आपस में कन्वर्ट होते हैं, तो हमेशा सेम ही आने वाला है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि ऊपर cos मतलब cos sin की फॉर्म में हो, tan cot की फॉर्म में हो, sec cosec की फॉर्म में हो, क्योंकि आपस में वही तो होते हैं कन्वर्ट, तो हमेशा उनकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूं, इसको लिख दूं इस तरीके से 90 माइनस 36 लिख दूं। ठीक है, ये आपका है एज इट इज। यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cot 36 डिवाइड cot 36, तो कितना आ गया बेटा, 1 आ गई इसकी वैल्यू। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो और पहला क्वेश्चन और देता हूं। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, तीनों को समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये तो हमने कर लिए फ्रैक्शन वाले, अब हम करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नेक्स्ट है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। बोलना नहीं है, करना है सॉल्व, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। फर्स्ट पार्ट है cot 34 डिग्री cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। cot 34 माइनस tan 56। चिन्ह में बेटा रॉन्ग है, आराम से करो, केयरफुली, जल्दी नहीं। यहां पर ये माइनस में दिया हुआ है। हर्षित सही है बेटा, चिन्ह में थोड़ा ध्यान दो, फ्रैक्शन में नहीं है,
सर इसमें भी हर क्वेश्चन में ठीक सेम है। आंसर आएंगे। ठीक है, हाँ बेटा इंशिया सही है। आगे देखो बेटा जीरो आएगी इसके, तीनों का सही है आंसर, जीरो ही आएगा ना। क्या करो वही कर दो कन्वर्ट। यस सर। क्या सर मैंने ना सब हाँ जल्दी छोटी नहीं सी करनी है। गलती है। ठीक है, तो बस यहाँ से ये आ जाएगा, ये क्या हो गया 1056 माइनस 1056 कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है बेटा, चलो सेकंड पार्ट करना, सब चैट बॉक्स में लिखना आंसर। सेकंड पार्ट मेरे पास है, मैं लिखता हूं साइन 36 अपॉन साइन 36 कॉस 54 माइनस, चैट बॉक्स में लिखना साइन 54 कॉस 36, चैट बॉक्स में लिखना आंसर। हर्षित ठीक है, चिन्मय सही है, हाँ इंशिया बेटा आप बताओ। चिन्मय का सही है, हर्षित का सही है, इंशिया बेटा आप बताओ। साइन 36 जीरो सही है बेटा, क्योंकि देखो ये भी 1 हो गया, होगा कैंसिल, 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखते मन चल जाएगा कि किसकी वैल्यू 1 है किसकी वैल्यू 0 है। समझ में आ गया ट्रिक, क्योंकि सेम है। देखो 36 54 90 साइन कॉस कितना 1 आ गया, 54 36 90 साइन कॉस 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? तीनों को समझ में आ गया कंसेप्ट कैसे करना है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप कुछ नहीं, बहुत जल्दी सॉल्व होंगे इस तरह क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वही वैल्यू फाइंड करनी है, चैट बॉक्स में लिखना आंसर। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2 tan 53 डिग्री डिवाइड cot 37 डिग्री, cot 37 डिग्री ओके, माइनस cot 80 डिग्री डिवाइड tan डिग्री। चैट बॉक्स में लिखना आंसर। हर्षित सही है, चिन्मय सही है, इंशिया बताओ, बहुत जल्दी आना चाहिए अब तो आंसर। हाँ 1 सही है। देखो ये हो गया 1, समझ में आया, ये हो गया 1, ये भी 1 हो गया, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1, तो कितना आ गया इसका 1 आंसर आ गया। आया समझ में, जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। ठीक है, आ गया समझ में, तीनों को समझ में आया? ठीक है चलो और करो, अब देता हूं नेक्स्ट लिखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है sec 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, और इसके साथ में है cosec 50 डिग्री। चैट बॉक्स में करना और देना आंसर। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो और लिखो आंसर कितना आएगा। हर्षित रॉन्ग है बेटा, एक बार दोबारा चेक करो हर्षित। sec 50 sin 40 प्लस cos 40 cosec 50। आराम से सॉल्व करो, क्या आएगी बताओ उसकी वैल्यू। चिन्मय सही है, बट हर्षित रॉन्ग है, चिन्मय की सही है वैल्यू। वेरी गुड। हर्षित और इंशिया सॉल्व करो, बताओ क्या आएंगी वैल्यू। इंशिया सही है बेटा, हर्षित आप सॉल्व करो। 2 सही है बेटा, 2 आएगी, क्योंकि देखो कैसे करना है, फर्स्ट आप सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लिख दो क्या 90 माइनस 40 लिख दूं, इसको ऐसे रहने दो sin 40, ठीक है, प्लस इसमें इसको ऐसे रहने दो और इसको लिख दो क्या
cosec 90 माइनस 40, सारे मैंने 40 में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। sec 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, cosec 40 हो जाएगा। साइन है, इसको मैं क्या लिख दूं, 1 cosec लिख दूं, होता है बेटा, ठीक है। प्लस cos है, cos को क्या लिख दूं मैं, 1/sec लिख दूं, sec 40, और cosec 90 माइनस है तो क्या हो जाएगा, sec 40 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 + 1 आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया क्या, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो अब ऐसा करो, आप कुछ क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए जो आपको करने हैं, शीट में डाल दूंगा बेटा आज, आप कुछ पहले होमवर्क लिख लो आज, सर बोलिए बोलिए सर। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए जो आपको करने हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, माइक म्यूट कर लो। देखो क्वेश्चन लिख लो जो करके आने हैं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट, प्रूव करना है, सब सॉल्व करना, तीनों सॉल्व करना, और मुझे मेल करना सॉल्व करके, आज ही मेल करना है। प्रूव दैट cos 70 डिग्री डिवाइड sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री डिवाइड sin 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक सर रेशियोज। ये तो हो जाएगा 2 - 2। बोलना नहीं है, मैंने कहा ना बोलना नहीं है बेटा। हर्षित सॉल्व करके मुझे आज आपको सेंड करना है, मेल करना है मुझे आज, ठीक है, बोलो नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स, सॉल्व करके मुझे भेजना है, आपको मेल करना है, ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसमें फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं मैं, साइन 85 डिग्री प्लस cosec 85 डिग्री। सेकंड पार्ट लिख रहा हूं, साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री प्लस cot 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं नंबर, एक चीज समझ में नहीं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक सर रेशियोज ये ऑफ एंगल क्वेश्चन बिटवीन समझ नहीं आया सेकंड। मतलब समझाता हूं, मतलब आपको इन दोनों एंगल्स को आपको ऐसे इसको कन्वर्ट करना है कि आपको ये एंगल 0 से 45 के बीच में मिल जाए। आपको इन दोनों रेशियो अच्छा को, सर, ठीक है, समझ में आया, इस तरह से करना है कि आपको रेशियो किसके बीच में मिलना चाहिए, 0 से 45 के बीच में एंगल मिलना चाहिए आपको। अभी ये एंगल आपका ये मिल रहा है ना, तो क्वाड्रेंट में ही लाइन ही करेंगे सर वो। अब वो आप ट्राई करो, मैं कल बताऊंगा आपको, सोचना है, ठीक है, अभी नहीं बता रहा मैं कुछ भी, ठीक है, ट्राई करना, ठीक है। इवेलुएट इसमें आप करना, इसका फर्स्ट पार्ट आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ट्राई करना, नहीं आया मैं कल कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan, सब ये आपस में मल्टीप्लाई में है, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, ठीक है, और tan 85 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। और इसमें एक पार्ट सर काफी है सर, नहीं, काफी का है, अरे कुछ काफी नहीं है सर प्लीज सर डीबीबी भी तो करनी है सर। डीबीपी तो हो गई, डीबीपी कौन सी करनी है, आप जो आज भेजोगे सर। अब वो पहले ये तो करो, वो मैं भेज दूंगा। एक और लिखो इसमें, tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री। चलो इतना करना, ठीक है, बाकी हम कल करते हैं। ये क्वेश्चन करने हैं आपको तीनों, और मुझे मेल करने हैं, मुझे मेल करना है, ठीक है, जरूर। ओके सर कल सुबह तक चलेगा ना मेल? नहीं, आज नाइट तक, रात को 10 बजे तक, ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।
नोट कर लिया बेटा ये तीनों ने? थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। कल मिलते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।